रुको। हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र और आज फिर से आपके सामने अपन जो अपना एग्रीकल्चर बीएससी का सेमेस्टर फर्स्ट होता है उसके बारे में अपन मैथ्स को लेकर के बातचीत कर रहे थे। अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था और आज जो है अपन एक नई टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो एक छोटी सी जो है इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि आप सभी विद्यार्थियों के यदि कोई छोटे भाई बहन जो कहीं पर भी यदि जेईटी की तैयारी कर रहे हों या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हों तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ट्वेल्थ जो इस बार ट्वेल्थ क्लास में है या जो क्रेश बैच यानी क्रेश कोर्स करना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है हमारे उत्थान करियर इंस्टीट्यूट में 4 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 से जो है 4 अप्रैल 2025 से नए बैच जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं जिसमें जेईटी और सीयूटी दोनों के लिए जो है बैच स्टार्ट होंगे, क्रेश बैच स्टार्ट होंगे। और ये बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं जैसे 3 अप्रैल को तो जो क्या है अपनी एग्जाम जो कंप्लीट होने वाली है ट्वेल्थ क्लासेज की वो 3 अप्रैल की होगी और आपको बिना समय खराब किए 4 अप्रैल को आपके अपने इंस्टीट्यूट उत्थान करियर ज्वाइन करनी है और वहां पर जो है आपको जो अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन करना है क्योंकि यहाँ पर जो फैकल्टी है बेहतरीन फैकल्टी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है और यहाँ का जो कंटेंट है वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है जहाँ से आप जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो यहाँ पर चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम को सभी के लिए जो है सेपरेट बैचेज जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आगे की अपन बात करते हैं आज के अपने सेशन के बारे में। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो सेशन अपना रहने वाला है, देखो बीकानेर यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसमें जो है एक नया टॉपिक जोड़ा गया है एपीजीपी एचपी, यानी कि मैं बात करूं तो इसको श्रेणी कह सकते हैं अपन। ठीक है भाई, श्रेणी यानी कि सीरीज का एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसमें अपने को 3 प्रकार की श्रेणियां पढ़नी होती है, जिसमें 3 प्रकार की श्रेणियां अपने को पढ़नी होती है। एपी पढ़ना होता है इसमें, अपने को जीपी पढ़ना होता है इसमें और इसमें अपने को पढ़ना होता है कौन सा, एचपी पढ़ना होता है। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जो बीकानेर वाले विद्यार्थी है उनके लिए तो जो ये टॉपिक है वो रामबाण है। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है कि नया टॉपिक भी है तो सिलेबस में आने की बहुत सारी संभावना रहती है, क्वेश्चंस भी ज्यादा आने की संभावना है। देखो अब इसमें पर बात करेंगे अलग अलग, सबसे पहले बात करेंगे एपी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे जीपी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में एचपी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज अपन जब बात करते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो एपी जो है उसका मेन मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। दूसरा अपन बात करेंगे यहां पर जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणेतर श्रेणी। तीसरा अपन यहां पर बात करेंगे वो बात करेंगे अपन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थात अपन बात करेंगे कौन से के बारे में, हरात्मक माध्य के बारे में। कौन से माध्य के बारे में बात कर, सॉरी हरात्मक श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है 3 अपने पास में है इनके बारे में बात करेंगे क्या होती है। तो इनसे पहले तो क्या होता है कि अपने को एक श्रेणी दी जाती है और श्रेणी में क्या होता है कि अपने कुछ कंसेप्ट बेसिक से दे दिए जाते हैं और पूछ लेता है कि बताओ कि इसके जो पद हैं वो क्या होने वाले हैं। बेसिकली अपने को पूछ लेता है कि इनमें होने वाले जो आगे के पद जो है वो क्या होने वाले हैं। ठीक है, कि आगे के पद ज्ञात कीजिए भाई, आगे क्या ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन देता है कि ए एन का जो मान है, ए एन का मान है वो 2n+5 है। ए एन का जो मान है वो 2n+5 है। मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ डायरेक्टली आपको क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास में कि अपन बेसिकली जीरो लेवल से थ्योरी को पढ़ सके। अपने को स्मार्ट तरीके से एग्जाम को पास होने के लिए चीजों को पढ़ना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि ए एन बराबर 2n+5 है में लगातार 3 पद ज्ञात कीजिए, लगातार 3 पद ज्ञात कीजिए।
ऐसा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है और पूछता है कि बताइए इसके तीनों पद क्या होने वाले हैं। ठीक है तो आप लोग यहां पर ध्यान दे लीजिए इस चीज में कि यदि आपको an बराबर 2n+5 दे रखा है, विद्यार्थियों an बराबर क्या दे रखा है, 2n+5 दे रखा है, तो इसमें आपको यहां पर करना क्या है, यहां पर यह करना है कि जहां n है वहां पर n बराबर 1 रखो पहले आप, उसके बाद में n का मान 2 रखो, उसके बाद 3 रखो, उसके बाद 4 5 6, इस प्रकार आप यदि मान रखोगे तो आपके मान आ जाए। अपने को मान कितने बताने हैं, अरे 3, अरे कितने बताने हैं, 3 बताने हैं, तो अपने को 3 बताने, तो n बराबर 1 2 और कितना रख लेंगे 3, तो n का मान 1 रखते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, a1 बराबर 2 × 1 + 5, 2 1 जा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, n बराबर 2 रख लो सेकंड पद निकालने के लिए, तो a2 बराबर 2 × 2 + 5, 2 दूनी 4 और 5 9, n बराबर 3 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा a3 बराबर है 2 × 3 n की जगह +5, तो 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो बताओ ये अपने जो श्रेणी दी गई उस श्रेणी के प्रथम कितने पद आ गए भाई 3, श्रेणी के कितने पद आ गए 3, तो आपको जब पद पूछ लेता है तो n की जगह आप जो है 1 2 3 ऐसे मान रख करके और इस श्रेणी का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस बढ़ते हैं, अरे विद्यार्थियों अपन बात कर लेते हैं, अपना सबसे पहले बात करते हैं देखो समांतर श्रेणी, किसके बारे में बात करेंगे, समांतर श्रेणी। देखो समांतर, ठीक, आप यहां पर समांतर का देखो मतलब समझो, समांतर का मतलब क्या, सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर, यानी रे अंतर कैसा हो भाई समान, यानी जब पदों का अंतर समान हो, जब पदों का अंतर कैसा हो समान हो, समझ में आ रही है, और खोपड़े में घुस रही है नहीं चीजें, क्या कह रहा है समांतर, सम प्लस अंतर, यानी जब पदों का अंतर कैसा हो समान हो, तो वह श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है रे लाडलो, समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी होती है समांतर श्रेणी होती है। अब इसमें अपन बात करने वाले हैं, देखो पदों के बारे में दे दिया कि जब पदों का अंतर कैसा हो समान हो। अब देखो इसमें इसमें आगे अपन देखो बात करते हैं कि ये होती क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे लिख रहे हैं कंटिन्यू। अब आप देखो इसमें दोनों पदों में अंतर आ रहा है कितने का, 1 का, दोनों में अंतर कितने का 1 का, 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 यानी सभी में मैं देख पा रहा हूं कि अंतर 1 1 आ रहा है, सभी में देख पा रहा हूं अंतर कितने देख आ रहा है 1 1 आ रहा है, मतलब अंतर कैसा है समान है। और जब अंतर समान होता है ना वो श्रेणी अपनी कौन सी श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी होती है वो श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर समान होता है, वो अपनी श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। यानी जैसे मान लो रे मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई एग्जाम्पल इस प्रकार और लिख दिया 8 10 12 14 16 इस प्रकार में लिख रहा हूँ, 8 और 10 में 2 का अंतर, 10 12 में 2, 12 14 2, 14 16 2, सब में कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो भी कौन सी श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, वो भी श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है भाई समांतर श्रेणी होती है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों के सबकी क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, इसी समांतर श्रेणी में बात करेंगे, देखो समांतर श्रेणी के पद कैसे लिए जाते हैं, ठीक है, समानांतर श्रेणी, इसमें देखो मुख्य मुख्य चीजें जो ध्यान में रखनी है वो सीधी सीधे अपन मुद्दे पे बात करेंगे। देखो आज अपने पास वो टाइम नहीं है कि अपन छोटी छोटी चीजें मैं लिखता रहूं, छोटी छोटी चीजें आप देखते रहो टाइम खराब करते रहो, आपका जो है एग्जाम आ गया भाई, एग्जाम कब का है भाई आपका 8, कब का है भाई 8 फरवरी का आपका क्या है एग्जाम है, 8 फरवरी का बीकानेर कैंपस वाले विद्यार्थियों का सेमेस्टर फर्स्ट का क्या है भाई एग्जाम है। तो वो विद्यार्थी जो है इसको ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अपने को शॉर्ट एंड स्वीट में पास होना है भाई, बेग नहीं लगानी इस बार, कहते हैं ना कि मैथ में बेग लगती है, नहीं लगानी है मैथ में बेग, मैथ में आपको बेग नहीं लगेगी। आप ध्यान से सभी चीजों को पढ़ लीजिए और एक दिमाग में एक और चीज सेट करो कि कल जो है
कल यानी कितनी तारीख है भाई, 7 फरवरी। कितनी है भाई, 7 फरवरी। आपके लिए एक कल में क्लास और लेके आऊंगा, लाइव मैराथन क्लास। लाइव मैराथन क्लास आएगी जिसमें आपको जो है पास होने का मैटर पूरा करा दूंगा मैं एक ही क्लास में। एक क्लास में आपको पास होने का सारा मैटर फिनिश करा देंगे भाई। सारा मैटर क्या करा देंगे, फिनिश करा देंगे। यानी एग्जाम में छपने वाले प्रश्न जो होते हैं, कहते हैं ना कि एग्जाम में छपना, एग्जाम में छापेंगे भाई। क्या छापेंगे, प्रश्न छापेंगे भाई। ठीक है, तो कल की क्लास जो है आपको देखनी है। कल की क्लास जो है उसमें आप सभी को लाइव बने रहना है, और उस क्लास में मैं है जो आपको एग्जाम में आने वाली सारी चीजें जो है वो दिखाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एज इट इज हूबहू डिटो टू डिटो आपको मिलेंगे वहां एग्जाम में करने को। देखो समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है, पदों का अंतर समान होता है। ये चीज हमने लिख ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें बात करता हूँ, एनवा पद ज्ञात कर। अब देखो पहले श्रेणी किस प्रकार होती है, श्रेणी का क्रम, श्रेणी का क्रम, क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले आता है पहला पद, उसके बाद में आता है ए प्लस डी, उसके बाद में आता है ए प्लस 2d, उसके बाद आता है ए प्लस 3d, और इस प्रकार अपनी श्रेणी बढ़ती जाती है। इस प्रकार अपनी श्रेणी बढ़ती जाती है। ठीक है, ए का मतलब यहाँ होता है प्रथम पद, ए का मतलब यहाँ कौन सा पद, प्रथम पद। ठीक है, डी का मतलब होता है यहाँ सार्वांतर, डी का मतलब यहाँ क्या होता है, सार्वांतर। ठीक है, डी का मतलब सार्वांतर होता है, ए का मतलब क्या होता है भाई, प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। अब देखो इसमें एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मेट आता है भाई, एक एक इसमें फॉर्मेट आता है कौन सा पद ज्ञात करने का, एनवा पद ज्ञात करने का। ठीक है, तो देखो भाई एनवा पद ज्ञात करना, तो समांतर श्रेणी के लिए एनवा पद ज्ञात करना, और एनवा पद ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, देखो एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है कि ए एन, इसको कई बार लिख देते हैं टी एन, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए का आप सभी को पता है, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या होती है। डी का मतलब आपको पता है क्या होता है, सार्वांतर। तो मैं इसी में पूछ लूँ कि लास्ट का पद बताओ, तो लास्ट लास्ट का तो एनवा पद यही आएगा, और क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए प्लस एन माइनस 1 गुणा क्या आएगा भाई, डी आएगा अपने। ठीक है भाई, तो अपने यहाँ क्या देखा, समांतर श्रेणी क्रम किस प्रकार चलता है, पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस 1d अंत तक चलता रहता है। इसका मतलब एनवा पद यदि ज्ञात करना है तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन होती है इसमें पदों की संख्या, ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वय अंतर होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ ना आपको कि प्रथम पद, तो आप कहते हो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। मैं कहूँ भाई द्वितीय पद, ठीक है, तो ए कैसे है, अभी अपन ने फॉर्मेट पढ़ा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। प्रथम पद मतलब एन का मान 1, प्रथम पद मतलब एन का मान 1, तो ए वन बराबर ए एन का मान 1 माइनस 1 0, 0 गुणा से डी करोगे जी, तो क्या आएगा ए। तो बताइए विद्यार्थियों ए वन का मान क्या आ रहा है, ए वन का मान क्या आ रहा है, ए। इसी प्रकार द्वितीय पद ज्ञात करना है, तो द्वितीय पद कैसे लेते हैं, देखो एन का मान 2 ले हो गई, तो ए टू बराबर ए प्लस एन की जगह 2 माइनस 1 गुणा डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 में से ये 1, तो ए प्लस डी, तो दूसरा पद डी, यानी ए तो आएगा, दूसरा है तो एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें कौन सा पद ज्ञात करना हो, तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद मतलब एन का मान 3, तो ए थ्री बराबर ए प्लस 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा डी, तो ए प्लस 3 में से गया 2d, ए प्लस क्या आ गया 2d। यानी तीसरा ज्ञात करना, ए तो सब में आएगा प्लस, यहां से एक तीसरा पद है तो एक कम करके 3 माइनस 1 2d। जैसे यहाँ पर मैं पूछ लेता 8वां पद, यहाँ कौन सा पद पूछ लेता मैं, 8वां पद, तो आप कहते ए तो आएगा प्लस इसमें से एक कम करके 8 में से गया 7, ए प्लस 7 आ गया। मैं पूछ लेता 11वां पद, कौन सा पद, 11वां पद, तो 11वां पद क्या था, ए प्लस 11, तो एक कम करके लिखो 10d, ए प्लस क्या लिख दोगे 10d। मैं पूछ लेता 101वां पद,
तो आप क्या कहते हैं, ए प्लस 101 से 1 कम कर दो 100d, ए प्लस कितना हो जाएगा 100d, ए प्लस कितना डी हो जाएगा लाडलो 100d हो जाएगा। कोई दिक्कत है रे भाई किसी के? अरे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या? अरे समस्या है क्या किसी के भाई? समझ में आ रही है चीजें? तो आप इनको जो है फटाफट से इसको एक बार रिवीजन मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले करके आपको इसका रिवीजन मारते रहना है। अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप इनको पेन लेके लिखने के लिए लग जाओ, ठीक है भाई? स्क्रीनशॉट ले फटाफट से रिवीजन मारते रहना भाई सभी, ठीक है? तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र शायद सभी का क्लियर हो गया होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा लाड लो, देखो क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 में 15वां पद ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आता है कि इसमें कौन सा पद ज्ञात करना, आपको 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15वां पद ज्ञात करना है और आपको पता है कि ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब एन का मान अपने को पता है 15वां ज्ञात करना, तो 15। ए का मान अपने को पता है कि ए पहला पद होता है तो वो कितना है 2। एन का मान आ गया, अब डी डी होता है सारवांत, तो सारवांत दोनों के बीच का अंतर ले लो, बेन के बीच का। तो क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, चाहे 6 माइनस 4 2 ले लो, 8 माइनस 6 2 ले लो, एक ही बात है। अब ए एन कौन सा 15वां, तो ए 15, ए का मान 2, एन का मान 15 माइनस 1 और डी का मान कितना 2। 2 प्लस 15 में से 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना आ गया 30। तो बताइए 15वां पद कितना आ जाएगा भाई 30। 15वां पद कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट बात कुछ ऐसी है अपने पास, जैसे कि 8 8 12 16 में 8वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना है लाडलो, 8वां पद ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसे अपन, तो 8वां पद ज्ञात करना है तो आपको पता है एन का मान 8 होता है, ए का मान कितना है 8 है, डी का मान क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र आप लोग जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 8, तो ए 8, ए का मान कितना है अपने पास 8, एन का मान कितना है 8 माइनस 1, डी का मान कितना है 2। 8 प्लस 8 में से क्या 7, 7 दूनी 14 और 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपका कितना आ जाएगा 22। क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो भी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 8वां पद क्या हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा। एक बार सही से चेक कर लेते हैं, एन का मान कितना है 8वां पद स्टार्टिंग में, ए का मान भी 8 है, एन का मान भी कितना है 8 ही है। 8 माइनस ए कितना हो गया 7 हो गया, डी का मान सॉरी 2 नहीं है, डी का मान यहाँ 4 है। यहाँ मिस्टेक मैं सोच रहा हूँ ये आंसर गलत कैसे आ रहे भैया ना। तो ये तो 8 ही है, 7 चौ कितना हो गया 28 और 28 आर कितना हो गया 36। तो बताओ 8वां पद क्या जाएगा लाडलो अपना 36। 8वां पद क्या जाएगा अपना 36 आ जाएगा। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग सब निकाल सकते हो और यहाँ तक की जो चीज है वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो नेक्स्ट बात ये है कि अपने को समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का योग, इसका योग का सूत्र देखो आसान सा होता है, वो क्या होता है एस एन बराबर होता है एन बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। याद करो भाई फटाफट से, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन जानते हो पदों की संख्या, ए जानते हो प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी डी हो जाएगा सारवय अंतर, डी हो जाएगा सारवय अंतर। सब जानते हो चीजों को पहले समझ लिया अपन ने। इसका एक और फॉर्मेट काम लेते वो लेते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ए एन के बारे में अभी पढ़ लिया था एनवा पद, ए एन का मतलब अभी पढ़ लिया था अपने एनवा पद, ए एन का मतलब अभी पढ़ लिया था अपने, क्या पढ़ लिया था भाई लाडलो एनवा पद, क्या पढ़ लिया था एनवा पद। उम्मीद है ये चीज आपके फॉर्मेट जो है समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे 8 10 12 और इस प्रकार से हैं और के 10 पदों का योग ज्ञात करें।
कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ए का मान 8, डी का मान क्या हो जाएगा 10 से -8 बराबर है 2। इसका मतलब यहाँ पर एन का मान है 10। और योग ज्ञात करने का सूत्र अभी पढ़ने पड़ लिया, एस एन बराबर क्या होता है भाई, एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा क्या होता है डी। एन का मान कितना है भाई, पदों की संख्या कितनी है 10, तो 10/2, 10/2 और साथ में 2 गुणा ए का मान कितना है भाई, पहला पद 8 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 2, रख दो 10 में 2 का भाग 5 बारी, 2 8 16, 10 में से 1 गया तो 9, 9 दूनी 18, तो देखो कितना हो जाएगा 5 गुणा 18, 8 और 6 14, कितना हो जाएगा ये 34 है। 34 को 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 150 और 100 कितना हो जाएगा भाई 70। तो क्वेश्चन में अंक इनका योग जो है वो कितना आ जाएगा 170। तो बस फॉर्मेट था, फॉर्मेट में केवल मान रखना है और क्वेश्चन का आंसर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार सारे फॉर्मेट हो जाएंगे योग ज्ञात करने के। इसमें जैसा कई बार ऐसा दिया हुआ होता है कि जैसे क्वेश्चन दे देगा अपने को क्वेश्चन इस प्रकार देता है 8 18 28 38 48, ठीक है, 48 के पदों का योग ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको दे देते हैं यहाँ पर। अब इस बार देखो पदों की संख्या आपको दिख रही है 1 2 3 4 और 5, पदों की संख्या कितनी दिख रही है आपको इस बार 5 दिख रही है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट वाला सिस्टम ही नहीं है, तो एन कितने हैं 5 है। ए आपको पहला ही पद यहाँ पर दिख रहा है वो कौन है 8 है। डी यहाँ पर देखना है तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। योग ज्ञात करने का मैंने एक फॉर्मेट लिखाया था जब अंतिम पद दिया, क्योंकि ये अंतिम पद दिया हुआ है ऑलरेडी, तो n बटा 2 कोष्टक a प्लस क्या बताया है मैंने ए एन बताया। n का मान कितना है, n का मान 5 बटे में 2, a का मान पहला पद पहला कितना 8 प्लस a n अंतिम पद कितना 48, तो 5/2 गुणा 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 2 से कटेगा 27 बार और 27 5 कितना होता है देखो 135। क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 135। तो इनका योग कितना हो जाएगा 135। इस प्रकार भी क्वेश्चंस को अपन योग ज्ञात करने के तरीके से हल कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है अपने पास में समांतर माध्य, के बाद अपने पास एक क्या आता है समांतर माध्य ज्ञात करना। तो देखो समांतर माध्य ज्ञात करने की जब बात करते हैं समांतर माध्य को लिखते हैं अर्थमेटिक मीन ए से, अर्थमेटिक मीन ए से लिखा जाता है। और ए जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो 3 पद ऐसे हैं, 3 पद क्या दे रखे हैं ए बी सी है, तो इनका समांतर माध्य तो क्या कंडीशन बनती है, तो ये बनता है b बराबर a प्लस सी बटा 2, b बराबर a प्लस सी बटा 2। कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, 2 को इधर गुणा कर देते हैं, 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर क्या बनता है a प्लस सी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इस प्रकार भी आपको ये चीजें लिखी हुई मिल जाती है। यदि 2 पद a व b है, 2 पद a b का अर्थमेटिक मीन a, तो अर्थमेटिक मीन ए निकालना है, तो ये ऐसा होता है कि a प्लस बी दोनों को जोड़ करके कितने का भाग लगा देना है 2 का, दोनों को जोड़ करके कितने का भाग लगा देना है 2 का भाग लगा देना है, यही आपका क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है जैसे कि मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दूं 8 10 का माध्य समांतर माध्य ज्ञात करें, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 10 को जोड़ के 2 का भाग, 10 और 8 18, 18/2 कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपनी समांतर श्रेणी थी, समांतर श्रेणी से यही क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो आती है अपनी गुणेतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है, गुणेतर श्रेणी आती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें पहले के पद तथा पहले के पद तथा श्रेणी के पद का पहले के पद से अनुपात समान हो, पहले के पद से
अनुपात समान हो। श्रेणी के पद का पहले के पद से क्या होना चाहिए? अनुपात समान होना चाहिए भाई। श्रेणी के पद का पहले के पद से अनुपात समान हो तो वही श्रेणी अपनी कौन सी श्रेणी होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, गुणेतर श्रेणी होती है। तो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी कि समांतर श्रेणी में पदों का अंतर समान होता है, जबकि जब अपन बात करते हैं गुणित श्रेणी, तो गुणित श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी का पद का पहले के पद से अनुपात कैसा होता है? समान होता है। पहले के पद से अनुपात कैसा होता है? समान होता है। वो श्रेणी कौन सी होती है? गुणेतर। बल्कि अपने इससे पहले जो श्रेणी पढ़ी वो कौन सी थी? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि सभी पदों के बीच का अंतर कैसा होता है? समान होता है। तो आप सभी इसका फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात करते हैं। कि श्रेणी के पद का पहले के पद से अनुपात कैसा होता है? समान होता है। आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो है वो क्लास मेरी कंटिन्यू रहेगी। तो कल की जो क्लास है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपके लिए एक स्कोरिंग क्लास होगी एक प्रकार से, वो क्लास में जरूर लेके आऊंगा। आज थोड़ा गला क्या है, ज्यादा ही पेन कर रहा है। देखो, श्रेणी के पद का पहले के पद से अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अर्थात जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8, 16 इस प्रकार की श्रेणियां। ठीक है, जैसे 2 का और 4 का अनुपात क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात 2 आएगा। आगे जैसे 4, आगे वाला पद कौन है? 4 और 8, 4 और 8 का अनुपात 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कितना आएगा? 1 अनुपात 2। आगे वाले कौन है? 8 और 16 अनुपात 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कितना अनुपात आएगा? 1 अनुपात 2 आएगा। तो श्रेणी के पद का पहले के पद से अनुपात कैसा होता है? समान होता है। तो वह श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? अपनी गुणित श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है? गुणितर श्रेणी होती है। अब गुणित श्रेणी में देखो पदों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद ज्ञात करना। इसमें एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ऐसा होता है, ए एन बराबर होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। ए आर की पावर एन माइनस क्या होता है? एन होता है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे पहला पद निकालना है ए वन, तो वो तो आ जाएगा ए आर की पावर 1 माइनस आर की पावर 0 होगी, और आर की पावर 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा ए टू की बात करता हूं तो ए आर एन की जगह क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 2, तो ए आर हो जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो ए आर 3 माइनस 1, तो ए आर 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2। ए 4 की अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर 4 माइनस 1, यानी ए आर कितना हो जाएगा? 3। ए आर कितना हो जाएगा? 3। यानी जो इसमें श्रेणी की बात करेंगे तो इस प्रकार बनेगा ए आर के ऊपर घात 2, फिर ए आर के ऊपर घात 3, इस बार ए आर के ऊपर घात 4। इस प्रकार से अपनी श्रेणी पढ़ती जाती है भाई, है ना। तो ये अपनी कौन सी होती है? गुणित श्रेणी के पद। तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। अर्थात जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे मैंने ये मान लो क्वेश्चन लिख दिया 2, 4, 8 और क्रमांक चल रही है का 10वां पद ज्ञात करे, का 10वां पद ज्ञात करे। ठीक है, ये बड़ा यदि अपन ने क्वेश्चन लिखा है तो इस क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे। आपके पास ए का मान 2, आर कैसे निकालेंगे? 4/2 से एन कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, एन का मान कितना है? 10। एन का मान कितना है? 10 है। एन का मान कितना है? 10 है। अपने को 10वां पद निकालना है तो ए की जगह देखो ए आर की पावर एन माइनस 1 फॉर्मेट होता है अपना ए एन निकालने का। तो ए 10वां पद निकालना तो ए का मान तो कितना है? 2 गुना आर, आर का मान 2, 2 की घात एन का मान कितना है? 10, 10 माइनस 1, तो 2 गुना 2 की घात 10 माइनस 2 की घात क्या हो जाएगा? 9। तो 2 गुना 2 की घात 9 का मतलब कितना होता है भाई? 500 और कितना होता है? 12 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 1000 और कितना मान आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। 1000 और कितना मान आ जाएगा? 24 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं एनवा पद कि इसमें 10वां पद कौन आएगा? 1024 आएगा। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों के जो है समझ में आ रही होगी। आगे की बात करते हैं तो गुणित श्रेणी के पदों का योग, पदों का जीपी के पदों का योग। ठीक है, जीपी के पदों का योग 3 फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। देखो भाई, इसमें ये डिपेंड होता है आर के ऊपर। ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? आर के ऊपर डिपेंड होता है। यदि आर का जो मान है, आर का जो मान है वो 1 से बड़ा है, तब एस एन का फॉर्मेट इस प्रकार काम में लेते हैं
ए आर की पावर एन माइनस एक बटे लेते हैं आर माइनस एक, ए कोष्टक आर की पावर एन माइनस एक बटे आर माइनस वन काम में लेते हैं। यदि आर का मान एक से कैसा है, छोटा है, तो एस एन का फॉर्मेट काम में लेते हैं ए वन माइनस, देखो छोटा है तो आगे ले जाते हैं, एक में से घटाएंगे, छोटी बड़ी संख्या में छोटी को घटाते हैं, तो आर माइनस वन की जगह भी एक माइनस क्या हो जाता है आर। लेकिन आर का मान यदि जीरो से बड़ा है और एक से कैसा है, छोटा है, यानी जीरो और एक के बीच में बट्टे में यदि कोई भी मान आता है आर का, तो इस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मेट काम में लेते हैं एस, और ये अनंत पदों के लिए होता है। ये कौन से पदों के लिए होता है, अनंत पदों के लिए होता है, और ये होता है ए बटे आर माइनस वन, ए बटे आर माइनस क्या होता है, ए बटे वन माइनस, सॉरी ए बटे वन माइनस आर होता है। तो एस अनंत पदों के लिए ए बटे क्या होता है, वन माइनस आर होता है। जैसे ये मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई श्रेणी लिखी है, तो श्रेणी इस प्रकार लिखी, एक बटा दो है, एक बटा चार, एक बटा आठ, एक बटा 16, और इस प्रकार अपनी कोई श्रेणी चल रही है इस प्रकार से, ठीक है, के 10 पदों का योग ज्ञात करना, के 10 पदों का योग ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है अपना यहाँ से कि इसके 10 पदों का अपने क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसके 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए देखो आर का मान निकालते हैं, तो आर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक बटा चार, इसमें भाग लगाएंगे एक बटा दो, ऊपर वाला मान एज इट इज रहता है, देखो इसका भाग लगाना है तो नीचे वाली का भाग लगाते हैं, तो ये गुणा का तो चिन्ह काम में लेना, और ऊपर वाली जो ये भिन्न होती है ना, ये ऊपर जाती है चेंज, एक बटा दो क्या बन जाएगी, दो बटा एक, दो एक हम दो दूनी चार, एक बटा कितना हो जाएगा दो, एक बटा कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है। तो आर का जो मान है वो एक बटा दो, और आर का मान एक बटा दो आया है, जो जीरो से तो बड़ा है लेकिन एक से कैसा है, छोटा है, ठीक है। जीरो से तो बड़ा है लेकिन एक से कैसा है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, आर का मान जो है वो एक से कैसा है, छोटा है, एक से कैसा है, छोटा है। देखो अनंत पद होते तो अनंत पदों में तो ये वाला फॉर्मेट काम करता है, लेकिन आर का मान एक से छोटा है तो कौन सा फॉर्मेट काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो यहाँ से एस कितने पद हैं, 10, तो ए का मान पहला पद कितना, एक बटा दो, वन माइनस आर, आर का मान एक बटा दो, इसके ऊपर पावर कितनी है, एन ही आएगी, एन मतलब कितना आएगा इसके ऊपर पावर 10, क्योंकि एक के ऊपर 10 लगाने से मतलब है नहीं है, एक माइनस आर यानी एक माइनस एक बटा दो, तो देखो एक बटा दो, एक माइनस एक बटा दो, एक बटा दो बनेगा, एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल, एक माइनस दो बटा 10, तो दो की घात 10 माइनस एक बटे दो की घात 10, दो की घात 10 होता है 1024 माइनस 1023 बटे क्या आ जाएगा 1024। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 1023 बटे 1024। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, और यहाँ तक सारी चीजें आपके जो है समझ में आ गई होगी कि इसका योग क्या आ जाएगा 1023 बटे 1024। कोई दिक्कत है क्या किसी के। इसी में जैसे क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक बटा दो, एक बटा आठ, एक बटा 32, और इस प्रकार से आता है कि इस प्रकार है के अनंत पदों का योग ज्ञात करें, के अनंत पदों का योग ज्ञात करें। ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आपके सामने बनकर के आता है तो इसमें ऐसा देखना है, देखो भाई आर का मान तो क्या हो जाएगा, एक बटे आठ बटे एक बटे दो, यानी एक बटे आठ गुणा एक बटा दो बटा एक, तो दो चौके आठ, यानी एक बटा कितना हो जाएगा चार। तो आर का मान एक बटा चार है, जो जीरो से बड़ा है, एक से छोटा है। पद भी कितने आ रहे हैं, अनंत। पद भी कितने आ रहे हैं, अनंत पद आ रहे हैं। तो एस अनंत वाला फॉर्मेट लग जाएगा, जो होता है ए बटे वन माइनस आर, ए बटे वन माइनस आर। ए का मान पहला पद एक बटा दो बटे एक माइनस आर का मान एक बटा चार, तो एक बटा दो चार में से गया तो तीन बटा चार, तो एक बटा दो तीन बटा चार को उल्टा करेंगे तो चार बटा तीन, दो दूनी चार, दो बटा कितना आ जाएगा तीन। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्या बन के आ जाएगा, दो बटा तीन आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आपके खोपड़ी में सेट हो गई होगी। अभी तक हमने दो श्रेणी पढ़ी है। अब अपने यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, गुणोत्तर माध्य की। किसकी बात कर लेते हैं, गुणोत्तर माध्य की बात कर लेते हैं। तो गुणोत्तर माध्य क्या रहने वाला है तो गुणोत्तर माध्य की जब अपन बात करते हैं तो ये ऐसा होता है कि यदि ए और बी है और इनके लिए यदि कोई गुणोत्तर माध्य जी है, ए और बी है, गुणोत्तर माध्य क्या है, जी है, तो जी बराबर ऐसा होता है भाई अंडर रूट में ए बी। अंडर रूट में क्या होता है, ए बी। जी बराबर क्या होता है, लाड लो, अंडर रूट में क्या होता है भाई, ए बी होता है, ठीक है। और यदि पद कितने आ जाए, तीन आ जाए, जैसे ए बी और सी, यदि तीन पद इस प्रकार मिल जाए तब होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तब होता है बीच वाले का स्क्वायर और दोनों का गुणनफल। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ए सी होता है। जैसे यहाँ पर मैं से पूछ लू क्वेश्चन में कि 4 9 का जीपी जी एम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 4 गुणा 9 करोगे, गुणा करके क्या ले लोगे, अंडर रूट। 36 36 कितने का होता है, 6 का। 36 कितने का होता है, 6 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अपने एक और नेक्स्ट मान जो आता है वो आता है हरात्मक माध्य का। हरात्मक माध्य, देखो हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक श्रेणी, सॉरी हरात्मक श्रेणी आती है। सबसे पहले बात करेंगे हरात्मक श्रेणी के बारे में। तो हरात्मक श्रेणी की जब अपन बात करते हैं, तो भाई गला बहुत ज्यादा पेन कर रहा है भाई। हरात्मक श्रेणी की बात करें तो ये क्या होता है कि जब इसके पदों को अपन उल्टा कर देना तो समान श्रेणी बढ़े। किसी भी श्रेणी के पदों को उलटने से, या इसको अपन अपने एक शब्द काम ले सकते हैं, युतक्रम से समांतर श्रेणी प्राप्त हो तो वह श्रेणी हरात्मक श्रेणी होती है। तो वह श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, है ना, डॉट डॉट इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। यदि मैं इसको उलट देता हूँ तो उलट दो तो क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार बनेगा। तो बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? अरे ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो श्रेणी थी वो कौन सी श्रेणी है, हरात्मक। ये कौन सी श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है। ठीक है, यदि किसी भी श्रेणी के पदों को उलटने से, किसी भी श्रेणी के पदों को उलटने से समांतर श्रेणी प्राप्त होती है तो वह श्रेणी अपनी कौन सी श्रेणी कहलाती है, हरात्मक श्रेणी कहलाती है। अब हरात्मक श्रेणी में वही सारी चीजें काम में लेनी है जो समांतर श्रेणी में काम में लेते थे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में बदलना है। समांतर श्रेणी में क्या करना है भाई, बदलना है हमेशा। और समांतर श्रेणी की तरह हल कर मान ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के गुणधर्मों के द्वारा हल कर मान प्राप्त करें तथा फिर प्राप्त मान का व्युत्क्रम, प्राप्त मान का व्युत्क्रम, इससे उल्टा हमेशा समांतर श्रेणी से मान निकाल लेना और समांतर श्रेणी से मान निकालने में उसका उल्टा करोगे ना, का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी का मान होता है, यानी वो HP का मान होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। इसको पहले पलट देना, पलटते ही क्या बनेगी, समांतर। और समांतर की तरह समांतर के a + n-1 d से n पद योग ज्ञात करने के लिए a + ऐसा सॉरी n/2 a + n-1 गुना d से हल कर लेना। फिर जो मान आता है ना उनको उल्टा कर देना, वही आपका आंसर होगा। जैसे मैं यहाँ पे छोटे सा क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन देखो, जैसे ये अभी वाला लिख लेते हैं अपन, चलो दूसरा लिखते हैं 1/2, 1/6, 1/10, 1/14 के 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, इनका 10वां पद ज्ञात करना। 10वां कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको उल्टो पहले भाई, ये तो कौन सी थी, HP, इसको पहले किसे बनाओ भाई, AP में बनाओ। तो 2, 6, 10, 14, देखो सबके बीच का अंतर कितने का, 4 का। इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी बन गई अपनी, कौन सी बन गई, समांतर। तो इसमें A का मान तो 2 है, D का मान 4 है, N का मान 10 है। तो 10वां पद बताना है तो A 10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 9D होता है, वैसे निकाल लेना चाहिए आप A + n-1 D से।
ए का मान 2, 9 गुना डी का मान 4, तो 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। लेकिन अपने को ये तो किसके लिए आया है, एपी के लिए, अपने को निकालना है किसके लिए, एचपी। उल्टा कर दो 1/38, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अभी 1/38। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/38 हो जाएगा। इस प्रकार आपको लास्ट में सारा काम करके और उसका उल्टा कर देना। जैसे 38 आया तो एचपी के लिए 1/38, ये मान एचपी का है कब, जब ये एपी का है। यदि ये एपी में होता तो ये फिर एचपी में होता। ऐसा उल्टा सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो समांतर श्रेणी के लिए एक और चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। समांतर श्रेणी में समान पद को जोड़ा भी जा सकता है, समान पद को घटाया भी जा सकता है, समान पद को गुणा भी किया जा सकता है, और समान पद को, देखो ध्यान रखना, समांतर श्रेणी में समान पद को जोड़ने या समान पद को घटाने या समान पद को गुणा करने या समान पद का भाग दे दो तो भी वह समांतर श्रेणी ही होती है, तो भी वह समांतर श्रेणी ही होती है, तो भी वह कौन सी समांतर श्रेणी ही होती है। इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और ध्यान रखना, हमने 3 प्रकार, यहाँ एक और हरात्मक माध्य ज्ञात करना। कौन सा माध्य, हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य इस प्रकार ज्ञात कर, जैसे ए है हरात्मक माध्य को एच से, और ये क्या हो गया बी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, एच बराबर लिखते हैं 2ab/a+b। हरात्मक माध्य इस प्रकार निकालते हैं 2ab/a+b। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं ना कि 3, 4 का हरात्मक माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, दोनों को 2 गुणा 3 गुणा 4/3 + 4, यही फॉर्मेट अप्लाई किया मैंने। ये ए का मान और ये बी का मान, 4 × 12 दूनी 24, 3 और 4 7, 24 बटा कितना आ जाएगा 7, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार निकालते हैं हरात्मक माध्य। इसके अलावा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, हमने एक तो निकाला है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, एक हमने निकाला ज्योमेट्री के मीन गुणोत्तर माध्य, एक हमने हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। ये सभी जो है इस प्रकार रिलेशन होता है, यानी सबसे बड़ा होता है समांतर माध्य। सबसे बड़ा कौन होता है भाई, समांतर माध्य होता है। उसके बाद कौन होता है भाई, तो उसके बाद होता है गुणेतर माध्य। उसके बाद कौन होता है आपका गुणेतर माध्य। उसके बाद आपका कौन सा होता है, तो वो होता है भाई हरात्मक माध्य। वो आपका कौन सा होता है, हरात्मक माध्य होता है। तो आप सभी जो है यहाँ तक दी गई चीजों को बहुत शानदार तरीके से अल्टीमेट लेवल से पढ़े। और आज की जो क्लास है वो अपनी इतनी ही रहने वाली है। गले में बहुत ज्यादा जो है पेन हो रहा है, तो आप जो है एक कल की क्लास, कल जो लाइव मैराथन होने वाली है, उस लाइव मैराथन क्लास में जरूर ऐड हो, क्योंकि वह क्लास ऐसी क्लास होगी जहां से आपको अपन क्या करा देंगे, आसानी से पास होने की वहां पर संभावना रहती है। तो ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बाकी आप सभी को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हमारे जो उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट है, हमारा जो इंस्टीट्यूट कौन सा है, उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट है। उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट में जो है यहाँ पर जो है जेईटी और जेईटी 2025 हो, चाहे से वो सीईटी सीयूटी, चाहे से सीयूटी 2025 बात कर ले, चाहे से जेईटी 2025, सभी के बैच जो है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। मीडियम चाहे आपका हिंदी हो चाहे से इंग्लिश मीडियम हो। आपके जो एग्रीकल्चर जो 12th क्लास का एग्जाम है, आपके जो एग्रीकल्चर जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी जो 12th क्लास के एग्जाम्स हैं वो 3 मार्च को जो है वो कंप्लीट, सॉरी 3 अप्रैल को, इस बार थोड़े लेट होंगे एग्जाम, तो 3 अप्रैल को आपके जो 3 अप्रैल को आपके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे। और 4 अप्रैल से बिना समय खराब किए आपको उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और अपने सपनों को साकार करना है। बहुत ही शानदार कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस आपको लेने हैं, तो आप उत्थान की टीम से जुड़िए। यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टी पैनल जो बहुत ही शानदार तरीके से, अल्टीमेट लेवल तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी करवाता है। बाकी आगे की बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।